महल में सुनंदा के अचानक गायब होने से हर तरफ डर और शक का माहौल बन जाता है। रिमझिम लगातार उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हर सुराग उसे एक नई उलझन में डाल देता है। परिवार के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं और घर का माहौल तनाव से भर जाता है। इसी बीच रिमझिम को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि सुनंदा का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। दूसरी ओर आरव भी रिमझिम का साथ देता है, लेकिन उसके व्यवहार में छुपी बेचैनी रिमझिम को सोचने पर मजबूर कर देती है। महल के पुराने कमरे, बंद दरवाजे और आधी रात की आवाजें इस रहस्य को और गहरा बना देती हैं। जैसे जैसे सच सामने आने लगता है, रिमझिम को एहसास होता है कि दुश्मन घर के अंदर ही मौजूद है और सुनंदा की जिंदगी बहुत बड़े खतरे में है। रात के करीब 12 बजे महल की सारी लाइटें धीमी हो चुकी थीं। बाहर तेज हवा चल रही थी और बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। रिमझिम अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर सुनंदा कहाँ गई? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रिमझिम ने दरवाजा खोला तो सामने आरव खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रिमझिम, नीचे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, दादी माँ तुमसे बात करना चाहती हैं। रिमझिम तुरंत नीचे हॉल में पहुंची। पूरा परिवार वहां मौजूद था। माहौल इतना शांत था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। दादी माँ ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे लगता है सुनंदा का गायब होना कोई हादसा नहीं है। इस घर में कोई ऐसा है जो हम सबको धोखा दे रहा है। इतना सुनते ही सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी माया बोली, मुझे तो शुरू से ही रिमझिम पर शक था। सुनंदा आखिरी बार उसी के साथ देखी गई थी। रिमझिम की आंखें गुस्से से भर गईं। ये झूठ है, मैं खुद सुनंदा को ढूंढ रही हूँ। तभी आरव बीच में आया, बस करो आप लोग, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाइए। लेकिन माहौल और खराब हो चुका था। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। सब लोग डरकर ऊपर की तरफ देखने लगे। ये आवाज सुनंदा के कमरे से आई है, रिमझिम धीरे से बोली। आरव और रिमझिम तुरंत ऊपर भागे। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा था। जैसे ही आरव ने लाइट ऑन की, दोनों की आंखें फटी रह गईं। कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, सच जानना है तो पुराने तहखाने में आओ। रिमझिम के हाथ कांपने लगे। ये किसने लिखा? आरव ने कमरे को ध्यान से देखा। तभी उसे जमीन पर सुनंदा का कंगन पड़ा मिला। रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए। मतलब सुनंदा यहाँ थी। नीचे खड़े परिवार वालों को जब ये बात पता चली तो सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। दादी माँ ने तुरंत तहखाने की तरफ जाने से मना कर दिया। उस जगह पर सालों से कोई नहीं गया, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन रिमझिम नहीं मानी। अगर सुनंदा वहां है तो मैं जरूर जाऊंगी। आधी रात को रिमझिम और आरव चुपके से पुराने तहखाने की तरफ बढ़े। महल के पीछे बना वो रास्ता पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और टूटी दीवारें थीं। जैसे ही दोनों ने तहखाने का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अंदर खूब अंधेरा था। आरव ने टॉर्च चलाई। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। तभी अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। रिमझिम डर गई। तुमने सुना? आरव ने सिर हिलाया। आवाज तहखाने के आखिरी कमरे से आ रही थी। दोनों वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। आरव ने जोर से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही दोनों हैरान रह गए। सामने सुनंदा कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था और वो पूरी तरह डरी हुई थी। सुनंदा! रिमझिम दौड़कर उसके पास गई, लेकिन तभी पीछे से किसी ने जोरदार वार किया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। रिमझिम चीख उठी। अंधेरे में एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसने भारी आवाज में कहा, बहुत कोशिश कर ली तुम लोगों ने सच जानने की, लेकिन अब खेल खत्म होगा। रिमझिम ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? नकाबपोश धीरे धीरे हंसने लगा। फिर उसने अपना नकाब उतारा और उसे देखकर रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वाराणसी के छोटे से मोहल्ले में गंगा किनारे की गलियों में रहता था विक्रम। उम्र 22। उसके कपड़े हमेशा फटे पुराने। माँ बाप दोनों गुजर चुके थे। दिन में साइकिल पर सब्जी बेचता, शाम को घाट पर पर्यटकों को नाव चलाकर थोड़े पैसे कमाता। लोग उसे देखकर ताना मारते, अरे ओ फटे कपड़ों वाले, आज कितनी कमाई हुई? विक्रम चुप रहता, लेकिन अंदर से चलता था। रात को घाट की सीढ़ियों पर बैठकर वो पुरानी किताबें पढ़ता, फाइनेंस, स्टार्टअप, इंटरनेट बिजनेस। एक दिन उसने फैसला कर लिया। उसने सब्जी की ठेली बेच दी और छोटी रकम से एक फेक वेबसाइट बनाई, एंशिएंट वाराणसी इन्वेस्टमेंट। नाम बड़ा आकर्षक। बोला, गंगा की पवित्रता से जुड़ा प्लान। 3 महीने में दुगना पैसा। पहले लोकल लोगों को फंसाया, फिर वर्ड ऑफ माउथ से शहर शहर फैल गया। पैसे आने लगे। विक्रम ने स्मार्ट तरीके से काम किया। छोटे छोटे अमाउंट, कभी कभी कुछ लोगों को रिटर्न भी दे दिया ताकि भरोसा बने। 6 महीने में ही वो 2 करोड़ का मालिक बन गया। नाम बदला,
विक्रम सिंह राठौर लखनऊ छोड़कर मुंबई चला गया। बांद्रा में फ्लैट, लग्जरी कार, ब्रांडेड कपड़े। अब कोई नहीं कहता था फटे कपड़ों वाला। सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल रील्स डालता। रैग्स टू रिचेस, मेहनत और विश्वास से कुछ भी संभव। लोग कमेंट करते, सर यू आर इंस्पिरेशन। फिर आई नेहा। नेहा एक फेमस फिटनेस मॉडल और इन्फ्लुएंसर थी। 1.2 मिलियन फॉलोअर्स, परफेक्ट बॉडी, खूबसूरत चेहरा, ब्रांड्स की डार्लिंग। एक बिजनेस इवेंट में दोनों मिले। विक्रम ने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। मैं घाट पर नाव चलाता था, आज यहाँ हूँ। नेहा इमोशनल हो गई, बोली तुम्हारी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। दोनों की केमिस्ट्री बन गई। डेटिंग, ट्रिप्स, पब्लिक अपीयरेंस। नेहा ने अपना कुछ काम कम किया। विक्रम उसे हर चीज़ देता, डिज़ाइनर बैग्स, डायमंड्स, विदेशी छुट्टियाँ। 1 साल बाद शादी, मुंबई का बड़ा वेडिंग, मीडिया कवरेज। फटे कपड़ों से मल्टी मिलियनेयर बने विक्रम की मॉडल दुल्हन से शादी, हेडलाइंस छप गईं। पहले साल सब कुछ परफेक्ट था, नेहा खुश थी। विक्रम का बिजनेस और बड़ा हो रहा था, अब क्रिप्टो, रियल एस्टेट और नया ऐप। लेकिन धीरे धीरे नेहा को कुछ अजीब लगा। विक्रम का फ़ोन हमेशा लॉक, रात को अजीब कॉल्स और कभी कभी वो अचानक गुस्सा आ जाता। एक रात नेहा ने देखा कि विक्रम बालकनी में फ़ोन पर चिल्ला रहा है, अब और पैसे चाहिए, पुलिस सांस ले रही है, जल्दी ट्रांसफ़र करो। नेहा डर गई। अगले दिन जब विक्रम ऑफिस गया तो उसने उसके लैपटॉप में छेड़छाड़ की। हज़ारों डॉक्यूमेंट्स, फेक कंपनियां, विदेशी अकाउंट्स और सैकड़ों लोगों के स्कैम के प्रूफ। वो शुरू से ही एक बड़ा साइबर फ्रॉड था। गंगा किनारे की सादगी वाली कहानी सब झूठ थी। जब विक्रम शाम को घर आया तो नेहा उसका सामान पैक कर चुकी थी। तुम चोर हो विक्रम, पूरा फ्रॉड। विक्रम हंसा, चोर? मैंने स्मार्ट तरीके से कमाया है, दुनिया में हर कोई लूटता है, मैंने बस बेहतर तरीका चुना। नेहा रोते हुए बोली, मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि तुम्हें संघर्ष से ऊपर उठा हुआ इंसान समझा था। तुम तो शुरू से धोखेबाज थे। विक्रम का चेहरा बदल गया, आंखों में ठंडक। अब तो मेरी बीवी है, मेरा पैसा, मेरा नाम, मेरी लाइफस्टाइल सब एंजॉय किया ना, अब भागना चाहती है, मीडिया को बता देगी, तेरी करियर भी खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे मॉडल ने फ्रॉडस्टर से शादी की थी। नेहा रुक गई, डर और शर्म दोनों थे। अगले 2 महीने नर्क जैसे, घर में तनाव, चुप्पी। विक्रम अब और सावधान हो गया था, लेकिन पुलिस उसके पीछे लग चुकी थी। एक बड़े स्कैम में 50 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड सामने आया। ईडी और साइबर सेल ने छापा मारा। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला। सबूत इतने थे कि बचना मुश्किल था। नेहा गवाही देने गई, उसने सब कुछ बता दिया। विक्रम ने कोर्ट में उसे घूरा, तूने मुझे धोखा दिया। नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं विक्रम, तुमने खुद को और मुझे धोखा दिया। विक्रम को 9 साल की सजा हुई। जेल जाते समय उसके चेहरे पर वही पुरानी उदासी थी, जैसे घाट पर नाव चलाते समय होती थी। लेकिन अब वो असली फटे कपड़ों में नहीं, जेल के यूनिफॉर्म में था। नेहा ने तलाक ले लिया। वो वापस अपनी फिटनेस कंटेंट पर फोकस कर रही है। कभी कभी पुरानी शादी की तस्वीरें देखकर सोचती है, काश मैंने सिर्फ कहानी पर यकीन न किया होता, उसकी आंखों में झांका होता। और विक्रम जेल में बैठकर नई स्कीम सोचता है। कहता है अपने साथी कैदियों से, बाहर निकलूंगा तो और बड़ा खेल खेलूंगा। भाई ये दूसरी कहानी है, सबक यही है, फटे कपड़े इंसान की गरीबी दिखाते हैं, लेकिन चरित्र की गरीबी कपड़ों से नहीं छुपती। पैसा आदमी को बदल सकता है, लेकिन असली इंसान वही रहता है जो अंदर